बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, उर्दू क़वायद की क्लास में आप लोगों का खैर मक़दम है। आप लोगों के लिए उर्दू के क़वायद यानी उर्दू के ग्रामर, इसके साथ उसकी इंशा यानी उसके कंपोजिशन को सिखाने के लिए, समझाने के लिए आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू की जा रही है। आपने इससे पहले यूट्यूब पे उर्दू क़वायद की बहुत सी वीडियो देखी होगी, लेकिन ये जो सीरीज़ चलेगी ये बिल्कुल आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी। चाहे आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, इसी के साथ अगर सीबीएसई बोर्ड के हैं तो बिल्कुल आपका जो निसाब है, आपका जो सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग यानी क्लास 10th यानी हाई स्कूल, इसी के साथ क्लास 12th जिसको आप इंटरमीडिएट भी कहते हैं, इसी के साथ आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, उसमें उर्दू के सब्जेक्ट में आप लोगों को उर्दू के क़वायद और इसी के साथ साथ उसके इंशा यानी कंपोजिशन को पढ़ना और समझना होता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीके से स्लाइड के साथ उर्दू के क़वायद को सिखाया जाएगा। जो भी आप सीखेंगे उसको आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप मोबाइल पे ही उसका रिवीज़न कर सकते हैं। तो अब क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, आप लोगों को स्लाइड दिख रही है। पहली क्लास में आज के दिन हम लोग क्या सीखेंगे? सबसे पहले हम सीखेंगे इस्म के बारे में। इस्म जिसको आप लोग जानते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, नाउन, और हिंदी में इसी को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्म होता क्या है और उसके बाद इस्म की किस्में क्या हैं। उमूमन इस्म की दो किस्म मानी जाती है। कौन? एक है इस्म आम। कौन है? इस्म आम, जो कि आप लोगों को स्लाइड पे दिख रही है। दूसरी है इस्म ख़ास। इस्म आम यानी ऐसा इस्म जो जनरल हो। क्या हो? जनरल, जिसको आप कहते हैं इनडेफिनिट। इसी के साथ इस्म ख़ास जिसको आप डेफिनिट नाउन कहते हैं। अभी हम स्लाइड में इसको डिटेल से समझेंगे। तो अब क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए, आप लोगों को जो स्लाइड दिख रही है यही आप लोगों का टेलीग्राम चैनल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक रहेगी, उस पर क्लिक करके आप उससे जुड़ जाएँ। जो भी क्लास ली जाएगी उसकी पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड करके आप क्लास का रिवीज़न करें। आपको किताब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें अगर अच्छी लगती है। कोई कमेंट है, कोई मशवरा है, वो भी दें। इसी के साथ अपने दोस्तों को बताएं, क्योंकि बहुत से दोस्त जिन्होंने हाई स्कूल में, इसी के साथ साथ इंटर में यानी सेकेंडरी में, इसी सीनियर सेकेंडरी में, मैट्रिक में, सीनियर सेकेंडरी में उन्होंने उर्दू ले रखी है। अब उर्दू के क़वायद को, उसके कंपोजिशन को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो की मदद से वो उसको समझ सकते हैं। इसलिए आप उनको भी शेयर करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस्म को समझेंगे। इस्म को समझने से पहले हम एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ते हैं। उस पैराग्राफ पढ़ करके हम इस्म को समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोगों को स्क्रीन पे जो पैराग्राफ दिख रहा है, इसको आप लोग मेरे साथ सुने, मैं इसको पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है, दर्ज झेल इबारत को गौर से पढ़िए। क्या है? ये जो नीचे की इबारत है इसको हमें गौर से पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है? देखिए, इसमें है हामिद, शाहिद और मोहन। आपको मालूम है हामिद भी किसी का नाम है, शाहिद भी नाम होता है, इसी के साथ साथ मोहन भी नाम होता है। हामिद, शाहिद और मोहन दिल्ली का
लाल किला देखने गए। आपको मालूम है लाल किला कहाँ मौजूद है? आपके दिल्ली में, यानी नेशनल कैपिटल आपका दिल्ली जो है वहाँ क्या है? लाल किला है। लाल किला को देखने कितने लोग गए? 3 लोग गए। कौन कौन? एक हामिद, किसी का नाम है, इसी के साथ राशिद, ये भी किसी का नाम है, मोहन, ये भी किसी का नाम है। ये तीनों मिल करके दिल्ली का लाल किला देखने गए। दिल्ली क्या है? आप देख रहे हैं दिल्ली क्या है? कोई जगह का नाम है। जिस तरह आगरा है, लखनऊ है, इसी तरह दिल्ली भी किसी जगह का नाम है। लाल किला, लाल किला आपको मालूम है कि कोई एक किला, ख़ास किला है जो कि लाल पत्थर से बनाया गया है। दिल्ली की तारीख़ी इमारतों में लाल किला जो कि दिल्ली में मौजूद है, कुतुब मीनार आपने सुना ही होगा, इसी के साथ जामा मस्जिद के साथ साथ पुराना किला, 4 का नाम है। 4 क्या है? एक किसी के नाम हैं। जैसे लाल किला भी एक नाम है, कुतुब मीनार भी एक मीनार है जो कुतुब मीनार के नाम से मशहूर है, वो भी एक नाम है। जामा मस्जिद भी एक जामा मस्जिद है। इसी के साथ पुराना किला, ये भी एक जो है एक नाम है। बहुत मशहूर है। क्या है? बहुत मशहूर। आप लोग जानते हैं, जो भी दिल्ली जाता है उसको देखने की कोशिश करता है। लाल किला, अब आगे कहा जा रहा है लाल किला जो है उसको किसने बनाया? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने लाल किला को बनवाया था। ये लाल किला लाल पत्थर, किससे? लाल पत्थर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? लाल पत्थर का। तीनों लड़कों कौन कौन हैं? आपको मालूम है, एक हामिद है, एक शाहिद है, एक मोहन है। तीनों लड़कों ने टिकट ख़रीदा। अब भाई जब किसी तारीख़ी इमारत को कोई देखने जाता है, आप भी गए होंगे, आपको मालूम है बाहर आपको टिकट ख़रीदना होता है, उसके बाद ही उस टिकट को दिखा करके आप उसमें एंट्री करते हैं। और किले के अंदर गए, जब उन्होंने टिकट ख़रीदा उसको ले करके किला के अंदर उसको देखने गए। किला में कई इमारतें बनी हुई हैं। अब किला है उसमें बहुत सी इमारतें हैं, लेकिन मोती मस्जिद, उसी लाल किला में एक मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, यानी बहुत ही खूबसूरत है। उसे देखकर लड़कों को बहुत खुशी हुई। हमने एक इबारत देखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग इबारत थी कि 3 साथी हैं, हामिद, शाहिद, मोहन। तीनों कहाँ जा रहे हैं? तीनों दिल्ली गए हैं, वहाँ लाल किला देखने गए। अब आपको मालूम है दिल्ली में बहुत से ऐसी तारीख़ी इमारत है जिसको लोग देखने जाते हैं। तो अब इस इबारत को हम गौर से एक मर्तबा देखते हैं। इसमें हामिद, शाहिद और मोहन तीनों क्या हैं? किसी इंसान, किसी शख्स के नाम हैं। दिल्ली और लाल किला क्या है? ये दोनों किसी जगह के नाम हैं। तो शुरू की इबारत में जो 5 हैं, ये क्या हैं? ये किसी के नाम है। 3 क्या हैं? किसी शख्स के नाम है। दिल्ली और लाल किला भी एक नाम है। अब कहते हैं दिल्ली की इमारतों में लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला बहुत मशहूर हैं। ये भी लाल किला भी एक नाम हुआ, कुतुब मीनार भी नाम हुआ, जामा मस्जिद भी नाम हुआ और पुराना किला भी नाम हुआ। और लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहां भी एक क्या हुआ? नाम है, बनवाया था। ये लाल किला लाल पत्थर क्या है? पत्थर क्या है? पत्थर कोई चीज़ है, जिसको क्या कहेंगे? चीज़ को क्या कहते हैं? कोई आर्टिकल्स है, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कोई वस्तु है, बना हुआ है। तीनों लड़कों ने टिकट ख़रीदा। टिकट भी क्या है? एक चीज़ है। और किले के अंदर गए। किले में कई इमारत भी क्या है?
इमारतें भी क्या है, कोई जगह है। लेकिन मोती मस्जिद क्या है? मोती मस्जिद भी एक जगह का नाम है कि खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, उसे देखकर लड़कों को बहुत लड़कों क्या है, ये भी जो है नाम है। बहुत खुशी हुई। हमने इस इबारत को अच्छे से देखा, अब हम इससे कायदा निकालते हैं। अब इस्म की तारीफ क्या बनेगी? इस्म किसको कहते हैं? किसी शख्स, किसी जगह और किसी चीज़ और कैफियत। चार चीज़ क्या क्या हम सीख रहे हैं? किसी शख्स का मतलब कोई व्यक्ति है, कोई इंसान है। इसी के साथ कोई जगह का मतलब कोई प्लेस, कोई स्थान। चीज़ यानी कोई वस्तु है। इसी के साथ कोई कैफियत को, इन चारों चीज़ों को हम क्या नाम देते हैं? इस्म, जिसको हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। हमने इबारत पहले देखी। इबारत में क्या है? आपको किसी शख्स के नाम भी मिले, जैसे हामिद देखा, राशिद देखा, मोहन देखा, ये सब क्या है? ये सब नाम है। जैसे देखिए, हमने हामिद देखा, शाहिद देखा, मोहन देखा, ये सब क्या है? नाम है। इसी के साथ चीज़ नंबर 2 पे है किसी जगह यानी प्लेस। आपने दिल्ली का नाम सुना, दिल्ली भी क्या है? कोई जगह का नाम है। और इसी के साथ साथ हमने दिल्ली का लाल किला देखने गए, तो दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह का नाम है। आगे क्या है? कोई चीज़ हमने कहाँ देखा? जैसे वो लाल किला में दाखिल होने के लिए कोई चीज़ क्या ख़रीदा था? टिकट क्या है? एक चीज़ है जिसको दिखा करके इंसान अंदर दाखिल हुआ था। और इसी के साथ ये जो आपका लाल किला है, किससे बना हुआ है? लाल पत्थर से बना है। तो पत्थर क्या है? पत्थर भी आपकी चीज़ है। उसके बाद कैफियत जैसे उनको लाल किला देख करके बहुत खुशी हुई। क्या हुई? खुशी क्या है? खुशी एक कैफियत है, तो खुशी भी क्या है? नाउन है, यानी इस्म है। आखिर में आपने देखा था, इनको देख करके उनको बहुत खुशी हुई, तो इसको क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। अब उम्मीद है कि आपसे कोई भी पूछे कि इस्म किसको कहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देख रहे हैं उस पर नज़र डालिए। आपका फ्रेंड है, आप उसको भी कहेंगे नाउन है। कोई जगह है, कोई आपका स्कूल जहाँ पर है वो भी एक जगह है, उसको आप क्या कहेंगे? वो भी नाउन है। कोई चीज़ यानी आपके क्लास में चेयर रखी हुई है, टेबल है, ये भी क्या है? एक चीज़ है। इसको आप क्या नाम देंगे? संज्ञा यानी इस्म कहेंगे। इसी के साथ कैफियत यानी देख करके आपको खुशी हुई, देख करके आपको गमी हुई, ये सब क्या है? ये भी एक कैफियत है, तो इसको भी क्या कहेंगे? हम इस्म कहेंगे। अब इस टेक्निक से अगर आपको इस्म की तारीफ बताई गई, उम्मीद है कि आप इस्म के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपने देख लिया कि जो कुछ हमारे आसपास है, चाहे वो किसी का नाम है, चाहे वो कोई जगह है, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे कोई कैफियत है, उसको हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। जैसा कि हमने पैराग्राफ में देखा, हमने इस्म की तारीफ़, इस्म की डेफिनेशन को समझ लिया। आगे हम इस्म की किस्में देखेंगे। उमूमन आम तौर पे इस्म की 2 किस्में बनाई जाती हैं। कितनी किस्में? 2 किस्में। पहले होता है इस्म आम। इस्म यानी नाउन। आम का मतलब यानी जनरल, जो डेफिनिट ना हो, जो कि इनडेफिनिट हो। क्या हो? इनडेफिनिट। जो मुतअय्यन ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इस्म आम। और जो मुतअय्यन हो उसको हम क्या कहेंगे? इस्म खास। अब देखिए,
اب یہی اسم عام اسم خاص کو سمجھانے کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ اس عبارت کو دیکھیے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیجئے۔ کسی عام شخص، عام جگہ، عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ کوئی عام شخص ہو، اسی کے ساتھ ساتھ عام کوئی جگہ ہو، اسی کے ساتھ ساتھ عام کوئی چیز ہو، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ اسم کیا کہیں گے؟ اسم عام، یعنی ایک جنرل اسم۔ اسم خاص کیا؟ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اور اسم عام کو اسم نکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی آپ سے پوچھ لے اسم نکرہ یعنی اسم عام اور اسم معرفہ یعنی اسم خاص۔ اب پھر ہم عبارت کی جانب لے چلتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا کہا گیا؟ کسی خاص چیز، کسی خاص شخص، کسی خاص چیز اور کسی خاص جگہ کے نام کو ہم اسم خاص کہتے ہیں، جس کو آپ اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اور کسی عام چیز، عام جگہ اور اسی کے ساتھ عام شخص کے نام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم عام یعنی اسم خاص، اسم عام یعنی اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اب ہم عبارت دیکھیے عبارت آپ کے سامنے دکھ رہی ہے۔ جیسے حامد، شاہد، موہن۔ آپ اپنے کلاس میں کسی آپ کے دوست کا نام اگر حامد ہے تو آپ سب کو حامد کہہ کے نہیں بلا سکتے۔ کوئی جو حامد ہے اسی کو آپ حامد کہیں گے، جو شاہد ہے اسی کو آپ شاہد کہیں گے، اسی کے ساتھ ساتھ جو زینب ہے اسی کو آپ زینب کہیں گے، جو مریم ہے اسی کو آپ مریم کہیں گے۔ تو حامد، شاہد، موہن، یہ تینوں کسی ایک خاص کے نام ہیں، تو وہ اسم کی دونوں قسمیں میں سے کیا بنے گا؟ یہ اسم خاص ہوگا۔ یعنی ہم ہر کسی کو حامد نہیں بول سکتے، ہر کسی کو شاہد نہیں بول سکتے، ہر کسی کو موہن نہیں بول سکتے۔ تو کیا ہوا؟ اسم معرفہ یعنی اسم خاص کہیں گے، اسم معرفہ، معرفہ، اسم خاص، اسم معرفہ اور اسم خاص دونوں کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اگر کسی کا نام ہے آپ کے ساتھیوں میں یا آپ کا نام ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ اسم خاص ہوگا یا اسم عام یعنی اسم نکرہ ہوگا یا اسم معرفہ؟ اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ اسی طرح دہلی، دہلی کیا ہے؟ کسی ایک جگہ کا نام ہے، لیکن ہر ایک جگہ کو آپ دلی کہیں گے؟ لکھنؤ کو دلی کہنے لگیں گے؟ آگرہ کو دلی کہنے لگیں گے؟ نہیں کہیں گے، کیونکہ دلی ایک جگہ ہے، اسی جگہ ہی کو ہم دلی کہیں گے۔ تو کسی خاص جگہ کے نام کو بھی ہم اسم خاص یعنی اسم معرفہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اسم خاص ہے۔ دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے، کیا ہر ایک عمارت کو آپ لال قلعہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو لال قلعہ کیا ہوا؟ اسم عام ہوا یا اسم خاص ہوا؟ آپ لوگ بتائیں۔ یہ اسم خاص ہوا یعنی اسم معرفہ ہوا۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں، اب عمارت ایک لفظ ہے، آپ کا اسکول ہے وہ بھی ایک عمارت ہے، کوئی بینک ہے وہ بھی ایک عمارت ہے، آپ کا گھر ہے وہ بھی ایک عمارت ہے، کوئی مسجد ہے وہ بھی ایک عمارت ہے۔ تو آپ ساری چیزوں کو عمارت کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی عام جگہ کے، عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ تو عمارت کیا ہے؟ اگر کوئی پوچھ لے عمارت کیا ہے، اسم خاص ہے یا اسم عام ہے، آپ کو فوراً کہنا چاہیے کہ یہ اسم عام ہے، کیونکہ عمارت ہم سب کو کہہ سکتے ہیں۔ عمارت جو ہے
कोई भी बिल्डिंग कहीं की हो, कहीं भी बनी हो, उसको हम इमारत कह सकते हैं, लेकिन लाल किला सबको नहीं कह सकते। तो लाल किला क्या है, ये इसमें ख़ास है, और इमारत क्या है, इसमें आम है। लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, पुराना किला, ये सब क्या है, सबको आप पुराना किला नहीं बोलेंगे। पुराना किला कोई एक किला है, उसी के लिए ख़ास है, तो इसलिए क्या हुआ, इसमें ख़ास यानी इसमें मारिफा हुआ। अब कहा गया लाल किला मुग़ल बादशाह शाहजहाँ। शाहजहाँ आप सबको थोड़ी बोलेंगे, वही बादशाह जो शाहजहाँ ने बनवाया था वो एक है, तो क्या है, इसमें आम है, इसमें ख़ास, ये इसमें ख़ास है यानी इसमें मारिफा है। एह लाल किला, लाल पत्थर, पत्थर क्या है, किसी चीज़ का नाम है। पत्थर क्या है, किसी चीज़ का नाम है। अब कोई भी पत्थर हो, कहीं का भी पत्थर हो, सबको आप पत्थर कह सकते हैं अगर वो पत्थर है। लेकिन लाल पत्थर अगर कह दिया गया तो क्या हुआ, लाल पत्थर क्या है, एक ख़ास हो गया। अगर कोई सफ़ेद पत्थर है तो उसको आप लाल पत्थर नहीं कहेंगे, तो अगर लाल पत्थर पूरा कहा जाए तो क्या हो गया, इसमें ख़ास यानी इसमें मारिफा हो गया। तीनों लड़कों ने, अब देखिए, हामिद, शाहिद, मोहन, तीनों लड़के हैं। हामिद, हामिद ही को हामिद कहेंगे, इसमें ख़ास। शाहिद ही को शाहिद कहेंगे, इसमें ख़ास। मोहन ही को मोहन कहेंगे, इसमें ख़ास, यानी ये सब मारिफा हैं। लेकिन लड़के तो सबको कहेंगे, चाहे कोई हामिद हो, चाहे कोई राशिद हो, चाहे कोई मोहन हो, चाहे कोई खालिद हो, चाहे कोई हामिद हो, चाहे कोई राशिद हो, कुछ भी हो, उसको आप क्या कह देंगे, लड़के। तो लड़के को क्या कहेंगे, कौन सा इसम है, इसमें ख़ास या इसमें आम, इसको हम इसमें आम यानी इसमें नकीरा कहते हैं। नकीरा, इसमें नकीरा। अब क्या है, तीनों लड़कों ने टिकट खरीदे। टिकट क्या है, एक चीज़ का नाम है। टिकट क्या है, एक चीज़ का नाम है, कागज़ का बना हुआ होता है। हर कागज़ को आप टिकट नहीं कहेंगे, तो टिकट जो है क्या है, कागज़ में से ख़ास हुआ, तो क्या हो गया, इसमें ख़ास हो गया। किले के अंदर गए, किले में कई इमारतें, आपको मालूम है इमारत क्या है, इसमें आम है। बहुत सारी बिल्डिंग को, चाहे लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो, पुराना किला हो, सबकी बिल्डिंगों को हम क्या कह देंगे, इमारत कह देंगे। तो क्या हुआ है, इसमें आम। लेकिन मोती मस्जिद, अब क्या, मस्जिद क्या है, मस्जिद, इसमें कोई पूछे मस्जिद क्या है, आप कहेंगे इसमें आम, यानी इसमें नकीरा। कोई भी मस्जिद जहाँ लोग नमाज़ पढ़ते उसको हम मस्जिद कह देंगे। लेकिन अगर उसके साथ नाम जुड़ गया मोती मस्जिद, तो क्या हो गया है, इसमें ख़ास। हर एक मस्जिद को हम मोती मस्जिद नहीं कह सकते, लेकिन मोती मस्जिद वही है जो लाल किला के अंदर है। तो क्या हुआ, इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास हुआ। खूबसूरती का कोई जवाब नहीं उसे देखकर लड़कों क्या हुआ, सबको आप लड़के कहेंगे जो मुज़क्कर है। बहुत खुशी हुई। अब इस इबारत को देखने के बाद अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसम की क्या तारीफ़ है, आप फ़ौरन कहेंगे, अपने इर्द गिर्द देखेंगे, कोई जगह है, किसी शख्स का नाम है, कोई चीज़ है, कोई कैफियत है, आप फ़ौरन कहेंगे क्या है, इसम है। कोई पूछ ले इसमें मारिफा क्या है, इसमें नकीरा क्या है, आप फ़ौरन जहन घुमाएंगे कि जो चीज़ ख़ास है, सबके ऊपर अप्लाई नहीं होती है, सबको वो चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इसमें मारिफा यानी इसमें ख़ास। जैसे किसी का नाम है, इसी के साथ इसमें आम क्या है, जो हम सबको बोल सकते हैं। जैसे लड़का, जितने मुज़क्कर हैं सबको आप लड़का कह सकते हैं। और इसी के साथ इमारत क्या है, जितनी बिल्डिंग है सबको इमारत कहेंगे। खाली मस्जिद क्या है, जहाँ नमाज़ पढ़ती हो सबको आप मस्जिद कह सकते हैं। अगर उसी के साथ नाम जुड़ जाए तो क्या हो गया, इसमें ख़ास हो गया। तो आज की क्लास में उम्मीद है कि हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास थी। थोड़ी से 15-20 मिनट में हमने क्या सीख लिया, हमने
اسم کے بارے میں سیکھا، اس کے ساتھ ساتھ اسم خاص اور اسم عام دونوں کے بارے میں ڈیٹیل سے سیکھا۔ آخر میں جو آپ کو دکھ رہی ہے، آپ کو معلوم ہے ٹیلی گرام چینل، اس سے آپ جڑ جائیں، پی ڈی ایف لے کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے پھر سے پڑھیں، بار بار ویڈیو دیکھیں، پورے سمجھ میں آئے گا۔ اسی کے ساتھ لائک کر کے جائیں، کمنٹ بھی کریں، دوستوں کو بتائیں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں، اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو بس اگلی کلاس میں ایک نئے ٹاپک یعنی اسم ہی کی جو اسم عام اسم خاص ہے، اس کی الگ سے پھر قسمیں بنتی ہیں، اس کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ، اللہ حافظ۔